जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले का जो थ्योरम है 10.2 वो हम कर चुके हैं। तो थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 इसी दोनों थ्योरम के मदद से एक्सरसाइज 10.2 को फिनिश करेंगे। इसलिए पहले थ्योरम को देखिए, उसके बाद यहाँ आइए तो अच्छा रहेगा और अच्छा से समझ में भी आएगा। थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट होता है कोई भी हिसाब को बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 10.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये तीनों आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु Q से, ये Q हो गया, और स्पर्श रेखा की लंबाई कह दिया कितना है 24 सेंटीमीटर, और उसके बाद कह रहा है कि Q से केंद्र की दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ दिया कि बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो इस बिंदु का भी नाम देते हैं, इसका नाम चलो P दे देते हैं। तो ये तो हमसे पूछा है त्रिज्या। अब उतना हम नहीं लिखेंगे समकोण त्रिभुज बनता है, ये बनता है, चूँकि ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में आप जैसे निकालिए उसको आंसर से मतलब होता है। अगर सही में देखा जाए तो ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। तब तो यहाँ लंब होने का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट बहुत कम आता है, और यहाँ ट्रिपलेट बन भी रहा है। ये आधार हो गया आपका 24 और कर्ण है 25। 24-25 जो है ये किस में होगा, ये एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25। इसका मतलब ये हो जाएगा 7 आंसर। लेकिन करके दिखाते हैं कैसे 7 हुआ। तो इतना तो कन्फर्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यहाँ 90 डिग्री कैसे बना। तो हम सीधा लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में, इसमें चलेगा तो बताओ ये कर्ण हुआ। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब OQ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर और प्लस आधार यानी कि PQ का स्क्वायर। आपका OQ है यहाँ 25 सेंटीमीटर, तो 25 का स्क्वायर बराबर OP ये R है वृत्त की त्रिज्या, तो R का स्क्वायर प्लस में PQ आपका 24 है तो 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और ये R स्क्वायर और 24 का हो जाएगा 576। अब इसको इधर कर देते हैं तो 625 माइनस हो गया 576 बराबर हो गया R स्क्वायर। घटाएंगे तो हो जाएगा 49, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 1, 11 में से 7 गया 4, और ये 5 खत्म, इधर हो गया R स्क्वायर। हमको निकालना R, तो R बराबर हो गया 49 का रूट से जब भी निकलता है प्लस माइनस निकलता है, लेकिन वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या कभी माइनस नहीं होगा, इसलिए क्या होगा यहाँ 7 प्लस में लेंगे। और हमसे जो है यही पूछ रहा था वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या निकल गया 7 नंबर। अगर ऑप्शन देखा जाए तो कौन ऑप्शन है, सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा, ए नंबर में 7 सेंटीमीटर है, तो इसलिए आपका सही उत्तर हुआ ए। ऊपर में भी क्वेश्चन रहता है उससे भी आप मैच कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है और ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, और हमसे पूछ रहा है कोण PTQ बताइए क्या होगा। तो देखो इसको हल करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बस लॉजिक समझो क्या होगा। ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, और हमको पता है स्पर्श रेखा त्रिज्या एक दूसरे पर होता है 90 डिग्री पर। उसी तरह यहाँ भी कितना होगा 90 डिग्री होगा कि नहीं। अब सोचो ये एक चतुर्भुज है,
ये एक चतुर्भुज है। क्यों चतुर्भुज है? 4 भुजा है। देखो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के चारों कोण मिल के होता है 360 डिग्री। अब बताओ ना, 360 चारों मिल के होता है, तो ये 90 और ये 90, ये दोनों मिल के हो गया 180। तो एक मतलब ये दोनों मिल के भी कितना होना चाहिए? 180। तो जब दोनों मिल के 180 होना चाहिए, तो सोचो 110 है तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। कितना होगा? 70 डिग्री हो गया आपका आंसर। यही हमसे पूछ रहा है 70 डिग्री। तो ये दिमाग में सेट ही कर लेना है कि ये कोण और ये कोण दोनों मिल के कितना होगा? 180 डिग्री। तो तुरंत इस दोनों में से कोई भी दिया रहेगा तो बस देख के बता दीजिए 180। अगर ये मान लो दिया है तो 180 में घटा के लिख दीजिए, ये दिया है तो 180 में घटा के लिख दीजिए। तो आपका हमसे यही पूछ रहा है कि पी टी क्यू क्या होगा। तो यहाँ से पी टी क्यू जो है वो कितना हो गया? 70 डिग्री। अगर बना के दिखाना है तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूँकि पी टी क्यू ओ एक चतुर्भुज है, तो चारों कोण मिल के होगा 360। तो चारों कोण को जोड़ के बराबर 360 कीजिएगा। ये 90 होगा, ये 110 होगा, ये 90 होगा, सबको जोड़ के उधर घटा दीजिएगा, निकल जाएगा 70। तो ऑब्जेक्टिव है, आप जैसे निकालिए, डायरेक्ट निकालिए या करके निकालिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आप लोग भी दिमाग में रखिए कि ये दोनों मिला के 180, बस इतना दिमाग में सेट कीजिए, ऑब्जेक्टिव बन गया। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर बताओ। सही उत्तर बी। तो बी हो गया आपका आंसर ऑप्शन के अनुसार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बहुत आसान है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। वो अगर समझ गए तो ये तुरंत हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखिए यहाँ जो है आपको ये कोण दिया है, कह रहा है कि बिंदु P से जो है PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो हमसे पूछ दिया है POA, ये कोण पूछा है। तो देखिए ये कोण पूछा है, यानी कि कोण PAPOA पूछा है ये। तो आराम से निकाल सकते हैं। अब याद कीजिए थ्योरम 10.2, थ्योरम कह रहे हैं 10.2। तो थ्योरम 10.2 में क्या था? इस तरह से खींचे थे और वहाँ हमको सिद्ध करना था स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होता है। तो सिद्ध करने में एक चीज़ याद ध्यान कीजिए, वहाँ बताए थे कि ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम दिखाए थे। सर्वांग सम का मतलब होता है हू बहू बराबर, और हू बहू बराबर का मतलब ये हुआ कि जितना डिग्री नीचे बनेगा उतने डिग्री ऊपर बनेगा। तो दोनों जब बराबर होने का मतलब है ये समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि ये समद्विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ भी तम समद्विभाजित करेगा। क्यों? दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाए थे। तो जितना डिग्री यहाँ नीचे बनेगा उतने डिग्री बनेगा आपका ऊपर। तो दोनों जब बराबरे होगा तो सिंपल है, टोटल का आधा कर दो। तो अभी जस्ट तो 2 नंबर में बताए कि दोनों मिल के 180 होता है। तो बताओ ये कोण और ये मिल के 180, तो इसमें से आपको 80 दिया हुआ है, इसका मतलब ये कोण हो गया 100 डिग्री। 100 डिग्री हुआ तो हम कह रहे हैं कि ये आधा आधा करता है। तो सोचो 100 डिग्री का आधा 50 हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला कितना हो गया आपका? 50 डिग्री हो गया। तो यहाँ से जो है कोण POA कितना हो गया बोलो? 50 डिग्री। कैसे निकाले 50? फिर से रिपीट कर देते हैं कि ये दोनों मिल के आपका 180 पुरना चाहिए। तो अगर ये 80 है तो ये हो गया आपका 100, और ये हमसे ये ऊपर वाला खाली पूछा है। तो ऊपर वाला पूछा है तो हम बोले ये आधा आधा करता है। ये टोटल हो गया आपका, ये टोटल हो गया 100 डिग्री। तो हमसे आधे पूछा है तो आधा हो जाएगा 50 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। और ये सही उत्तर की बात करें, सही ऑप्शन की बात करें तो कौन ऑप्शन है? ए नंबर में आपका दिया है 50 डिग्री। तो ए हो गया उत्तर। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो
क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका सिद्ध करने वाला कह दिया है। और सिद्ध करने वाला जब भी बनाइए तो शुरू में थोड़ा सा लैंग्वेज लिखिए, जो चीज़ से सिद्ध कीजिएगा उसके बारे में। तो हमसे ये कहा है क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो हम मान लिए कि COR एक वृत्त है। अब इसका मतलब पहले हम बता चुके हैं। तो COR एक वृत्त है जिसका व्यास जो है AB है, और AB पर जो है MN तथा PQ स्पर्श रेखा है। AB पर व्यास के दोनों सिरा पर जो है हम ले लिए MN और PQ स्पर्श रेखा है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखा क्या होता है, समांतर होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है ये सब बोर्ड में। तो पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो देखिए फिगर बनाते हैं और समझो। ये कह रहा है एक वृत्त है और इसका एक व्यास किसको कहते हैं? तो व्यास कहते हैं जो केंद्र से होकर जाता है जीवा, बता चुके हैं इसका सब परिभाषा। तो हम ऐसे या फिर ऐसे किसी भी तरह से खींच सकते हैं, बस व्यास का जो शर्त है वो पूरा होना चाहिए। तो मान लो हम इसी तरह ऐसे खींच लेते हैं। तो ये आपका हो गया व्यास, और व्यास का नाम क्या दिए हैं? AB, और इसका केंद्र क्या है? O, और त्रिज्या क्या है बताओ? R है। ये त्रिज्या हो गया आपका। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो व्यास का एक सिरा A है, तो यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे ये, और एक स्पर्श रेखा जो कि माने हैं MN। तो ये मान लो आपका हो गया MN, और दूसरा सिरा है B, यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और इसको माने हम PQ, इसको माने हैं PQ। तो हमको सिद्ध करना है ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होता है, समांतर होता है। तो ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है, यही चीज़ कि वृत्त के किसी व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है। ऑप्शन में आपको कुछ से कुछ दिया रहेगा, तो याद रखना समांतर होता है। तो हम बोले व्यास को आप ऐसे भी खींच के दिखा सकते हैं, एक ही बात होता है। चलिए अब करते हैं इसको प्रूफ। तो सिद्ध करने वाला में आप लोग यही ध्यान रखिए, पहले हल लिख दीजिए। जब एग्जाम में बनाइएगा तो यहाँ हल लिखिए, और ये चीज़ थोड़ा सा लैंग्वेज लिखिए, फिगर बनाइए। अगर कुछ रचना करना पड़ रहा है तो रचना भी लिखिए, उसके बाद लिखिए प्रूफ यानी प्रमाण, और लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड यानी सिद्ध हुआ। तो देखते हैं सिद्ध कैसे होगा। अब याद कीजिए, समांतर जब प्रूव्ड करना बोल रहा है तो समांतर का क्या नियम है? अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो क्या क्या होता है, ये चीज़ नम्मा में अच्छा से पढ़े, रेखाएं और कोण में। तो अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो अंतः एकांतर कोण बराबर होता है। अंतः एकांतर क्या होता है? एक इधर बोला तो एक इधर बोला बराबर होगा, उसी तरह एक इधर बोला तो एक इधर बोला, यानी रेखा के विपरीत दिशा में अंतः मतलब अंदर, ये क्या होगा? बराबर होगा। फिर दूसरा गुण है कि बाह्य एकांतर कोण बराबर होता है। तो बाह्य मतलब बाहर, ये बाहर में है तो इधर ये बाहर में है, तो ये दोनों बराबर होगा। फिर उसी तरह ये दोनों बराबर होगा। तो बाह्य एकांतर कोण बराबर होता है। फिर है कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, एक ही ओर। तो इस रेखा के एक ही ओर, इधर वाला और ये इधर वाला, दोनों एक ही तरफ का जोड़ देंगे तो ये भी कितना होगा? 180 डिग्री। उसी तरह इधर भी जोड़ देंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। एक और गुण होता है संगत कोण बराबर होता है। तो ये सब के सब समांतर रेखा के लिए ये गुण है। तो इसमें से किसी एक का प्रयोग करके हम सिद्ध कर देंगे समांतर है। तो देखिए तुरंत हो जाएगा। हम पढ़े हैं कि स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है बताओ? ये तो लंब होता है, हम पढ़े हैं थ्योरम 10.1। उसी तरह यहाँ स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है बताओ? लंब होता है। तो लंब होने का मतलब है कि अगर ऊपर 90 बन रहा है तो नीचे भी कितना? 90। उसी तरह ऊपर 90 बन रहा है तो नीचे भी 90। अब यहाँ देखो, अगर एकांतर कोण हम बराबर प्रूव्ड कर दें
तो हो जाएगा समांतर, या एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 कर दो तो हो जाएगा समांतर। तो देखो ये एक तरह से आपका तिर्यक रेखा हो गया, तिर्यक रेखा हो गया। तो इसके एक के तरफ, तो एक के तरफ देखेंगे तो 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों मिलके 180 हो गया, प्रूव्ड 180 पूरा समांतर हो गया। या फिर एकांतर दिखाना है तो सोचो ये हो गया आपका तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा हुआ तो एक इधर वाला एक इधर वाला, तो बताओ इधर वाला 90 ये भी 90, तो हो गया अंतर एकांतर बराबर हो गया तो समांतर हो गया। जैसे मर्जी है आप कोई भी नियम लगा के कर सकते, कोई इसमें पाबंदी नहीं होता, बस शर्त पूरा होना चाहिए। तो हम यहाँ वो चीज़ लिखेंगे चूँकि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब बताओ ये चीज़ हम पहले से पता है हम लोग को, तो इसलिए तब तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताओ, हम कह सकते हैं कि एम ए बी ये बराबर होगा। मान लो हम एकांतर ले लेते हैं, तो इसके ऊपर अगर ले रहे हैं तो इसके नीचे लेना पड़ेगा एकांतर के लिए। तो बोल देंगे नीचे वाला को क्या बोलेंगे, क्यू बी ए, तो बोल देंगे क्यू बी ए, और ये दोनों कितना है तो 90 डिग्री है, दोनों को दोनों 90 है, इसी वजह से ये दोनों हो गया बराबर। और फिगर में अगर देखा जाए तो ये दोनों एकांतर कोण है, तो लिखेंगे जो अंतः एकांतर कोण है। अब अंतः एकांतर कोण है तो जब भी अंतः एकांतर कोण बराबर होगा तो दोनों रेखा हो जाएगा समांतर। अतः हम कह सकते हैं कि एम एन जो है ये समांतर हो जाएगा पी क्यू के, और यही करना था हमको प्रूव्ड कि व्यास के दोनों सिरा पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होती है। तो क्वेश्चन नंबर हुआ 4 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 भी सिद्ध करने वाला है। आपको क्या सिद्ध करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी वृत्त में स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब जो है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये सिद्ध करना है। तो हम मान लिए कि माना कि COR एक वृत्त है और जिस पर जो है जिसका एक स्पर्श रेखा मान लिए PQ है, तो सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ऐसे भी हमको पता है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या आसपास रेखा पर लंब होता है। तो जब लंब होता है तो लंब रेखा तो कोई एक होगा, तो त्रिज्या तो वृत्त के केंद्र से ही जाता है। तो हमको पता है ये चीज़, लेकिन सिद्ध करने कह रहा है तो हम उल्टा मान के चलेंगे, मतलब हम ये मान के चलेंगे कि उस पर डाला गया लंब जो है वो केंद्र से होकर नहीं जाता है, हम ये मान के चलेंगे। तो देखिए, तो ये फिगर बनाते हैं। तो ये हो गया आपका एक वृत्त और इसका एक स्पर्श रेखा मान लेते हैं, ये P है और ये मान लिए Q है। यहाँ से भी मान सकते हैं, हम इसी जगह से माने हैं, तो ये स्पर्श बिंदु भी हो गया। और इसका केंद्र जो है मान लेते हैं ये O है, और O को अगर मान लो P से मिला दिए तो ये हो गया आपका कौन सी त्रिज्या। ठीक है, हम फिलहाल ये मान के चलेंगे कि स्पर्श बिंदु पर जो लंब डालेंगे वो केंद्र से होकर नहीं जा रहा है। तो हम मान लेते हैं ये जो है एक लंब डाले, ये लंब डाले और ये जो है लंब डाले, इसका नाम चलो दे देते हैं RA दे देते हैं। ये जो है R है और ये P पर जो है स्पर्श बिंदु पर हम लंब डाले और ये मान के चल रहे हैं कि वो केंद्र से होकर नहीं जा रहा है, और बाद में हम ये प्रूव्ड कर दें कि नहीं वो गलत है, हम जो माने सही वही होगा जो केंद्र से होकर जाएगा। तो यहाँ रचना लिख सकते हैं, चूँकि ये रचना ज़रूरत पड़ेगा। हम रचना में क्या करेंगे, तो हम मान लिए माना कि ये जो लंब रेखा RP, ये जो RP जो है
केंद्र से होकर नहीं जाती है, ये मान लिए। तो जब केंद्र से होकर नहीं जाती है तो बाद में हम इसको गलत साबित कर देंगे, तो प्रूव्ड हो जाएगा ये केंद्र से होकर जाती है। तो चलो देखते हैं कैसे प्रूव्ड करना है। तो एक चीज़ तो पता है थ्योरम 10.1 से कि स्पर्श बिंदु पर और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होता है, इतना तो पता होना चाहिए। तो ये चीज़ हमको पता है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो लंब होती है तो सोचो ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ से जाने वाली ये त्रिज्या जो है OP ये किस लंब होगा, और लंब का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब क्या बोलेंगे, तब तो हम ये कह सकते हैं कि OPQ ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसीलिए तब हम कह सकते हैं कोण OPQ जो है ये कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो अब देखो हम क्या लिखे हैं। माना कि जो है लंब रेखा RP, लंब रेखा, पढ़ो ध्यान से, लंब मतलब ये जो RP है ये भी लंब है। तो लंब रेखा मान लिए फिलहाल वो कहाँ से नहीं जा रहा है, केंद्र से होकर नहीं जा रहा है, लेकिन लंब है, ये चीज़ क्लियर है। तो लेकिन अगर बात करें रचना से तो हमको यहाँ से पता है, ये पहले से दिया है कि RP लंब होना चाहिए इस पर। तो RPQ भी कितना होगा, या लिख देते एक लाइन, लेकिन RP लंब है किस पर, PQ पर। तो इसीलिए हम कहेंगे कोण RPQ भी कितना होगा, 90 डिग्री। अब बताओ दो चीज़ अगर हो और दो चीज़ का अगर एक साइड वाला बराबर हो तो दूसरा तरफ वाला भी बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो जब दोनों 90 डिग्री है तो नियम कहता है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों 90 है। तो इस यहाँ से हम तर्क करके निकाल सकते हैं कि कोण OPQ जो है ये बराबर हो जाएगा कोण RPQ के। अब ये चीज़ आप फिगर में देखिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हम जो माने ये गलत है। कैसे गलत है, तो पहले देखो OPQ है, तो OPQ है, फिर कह रहा है बराबर है RPQ, बराबर है RPQ। आप ही देख के बताइए क्या ये सही होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो ये एंगल है ये कह रहा है 90 डिग्री है, लेकिन इधर वाला कह रहा है कि यहाँ से 90 डिग्री है, जबकि दिखाई दे रहा है भाई ये तो छोटा है, इसके तुलना में ये छोटा है। सोचो ना, अगर यहाँ से अगर हम बोले कि ये 90 डिग्री है, अब कोई आके कहेगा नहीं ये 90 नहीं है, यहाँ से जो करेंगे ना ये 90 है, तो बताओ किसका बात होगा। अब दोनों कह रहे हैं, एक कह रहे कि नहीं ये 90 है, एक कह रहे कि नहीं ये 90 है। तो भाई दोनों 90 है तो कहीं एक के जगह होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, कहीं एक जगह होगा। और ये चीज़ हमको पहले से पता है, त्रिज्या जो केंद्र से होकर ही जाएगा और वो 90 होता है, तब तो हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये जो है ये भी यहीं से होके जाएगा, यहाँ से होके नहीं जाएगा। और यहाँ से होके जाने का मतलब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। तो यहाँ से हम ये सिद्ध कर देंगे कि ये दोनों कोण जब बराबर हो गया तब तो हम कहेंगे कि ये OP जो है OP और RP समपाती होगा। समपाती का मतलब दोनों एक्के पर होगा। तो सोचो तब, अभी फिलहाल अलग है और दोनों एक्के पर हो जाएगा। एक्के पर होने का मतलब वृत्त के त्रिज्या पर हो जाएगा, और वृत्त के त्रिज्या पर होगा तो हो गया ये केंद्र से होकर जाएगा। तो हम यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे कि ये जो है अभी जो हमको ये शर्त मिला है ये ऐसे संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे यह संभव नहीं है, ये जो शर्त यहाँ निकला है ये संभव नहीं है। तो भाई संभव कब होगा, तो यह संभव तभी होगा जब ये OP
और ये आरपी दोनों संपाती हो जाएगा। संपाती का मतलब बोले एक ही पर हो जाएगा। तो जब ओपी और आरपी जो है संपाती हो, बताओ संपाती का मतलब बोले एक ही पर हो। और ये चीज़ पहले से पता है, त्रिज्या जो है केंद्र से जाती है, तब तो 100% कह सकते हैं कि ये आरपी जो है ये भी कहाँ से जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः आरपी जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाती है या जाएगी। यही हमको करना था, प्रूव्ड क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का सॉल्यूशन जो है इसके अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।